कहाँ कहाँ से? मैंने भैया मनु भैया के पास में गया था शनि धाम में स्टार्टिंग में। मेरे में ऐसे सवारी आती थी प्रेत ऐसे खेलता था। और फिर उसके बाद में मनु भैया के बाद में वैसे जाने के बाद में वैसे तो ठीक हुआ मैं, प्रेत की सवारी तो नहीं आती थी, प्रेत के मामलों में ठीक हुआ, लेकिन प्रॉपर ठीक नहीं हुआ मैं। प्रॉपर ठीक नहीं हुआ, वहाँ पर बहुत बार गया, बहुत बार दीपदान किया, जाता था तभी दीपदान करता था, लेकिन कुछ आराम पड़ा वहाँ पर दीपदान करने के बाद, लेकिन प्रॉपर रूप से मेरी सोल्यूशन नहीं हुआ वहाँ पर। फिर मैंने छोड़ दिया वहाँ का। मनु भैया गए, प्रीतम धाम गए। हाँ, उसके बाद में गया मैं प्रीतम धाम, वहाँ पर भी नींबू कटवाए मैंने, 9-10 किलो नींबू कटवाए। वहाँ पर भी बोले कि तेरे को चुड़ैल है, और उन्होंने नींबू काट दिए। मैं चलो ठीक है भैया। उन्होंने नींबू काटने के बाद भी ऐसे ही मैं रोता रहता था, और पता नहीं क्या चीज थी क्या, लेकिन प्रॉपर रूप से मेरा तब भी दिमाग नहीं काम करता था और अब भी नहीं काम करता। पुष्टि दी उन्होंने पूरी तरह से पुष्टि नहीं दी। जितना आपने बताया है इतना उन्होंने नहीं बताया। तो कितनी बात सही है मेरा, कितनी गलत है? भैया देखो, मेरे को तो सभी बातें सही लग रही हैं। आप बोल रहे कि सबल सिंह बावरी के पहले से आपकी मतलब पूर्वजों की कोई गद्दी है, वहाँ से दिक्कत आ रखी है। और अब तो हम देखो भैया मैं तो सब कुछ छोड़ रखा, किसी को दोगता पूछता नहीं। वैसे अब जब करता हूँ बस जब के सारे चल रहा हूँ। लेकिन जब करने से भी तो सॉल्यूशन नहीं निकलता ना, सिर्फ 5 मिनट की तेरे को ठंडक आती है छाती में हल्की सी यहाँ। हाँ बस इससे ना तो तेरे को तेरे जाप का फल मिल रहा, बल्कि उस रात भयानक सपनों का क्या, जो सपनों में अजीब सा हो जाता है तेरे साथ। हाँ भैया, गलत क्रिया हो जाती है तेरे जाप करने के बाद। हाँ भैया, ठीक है। हाँ। इतने टाइम से रोगग्रस्त, हाँ भैया, अलग अलग तरीके की समस्या, हाँ, सारी गिनवा दी। और पूरे घर में पूरी बर्बाद हो रखी। घर में मम्मी की भी तकलीफ रहती, बहन को भी तकलीफ है, और तेरी तो बहन का जो ये है। काम था शादी वाला, ये बात हाँ, तूने मुझे बताई नहीं, ये सामने से हाँ, बोली। हाँ भैया, मेरी बहन की मेरे से बड़ी है मेरी बहन, लगभग वो 28 साल की हो गई होगी, अभी तक शादी नहीं हुई उसकी। और शादी कराने के लिए भी नहीं बोल रही, ये बोलती ना तो ये बोलती मैं करवाऊंगी नहीं। इसकी वजह, इसका एक रिलेशनशिप था, ठीक है, अच्छा खासा था, ट्रस्ट टूटने के वजह से लड़की का लड़कों पे भरोसा नहीं है, यहाँ तक कि घिन करती है। ये तो बता। ये तो मेरे को पता नहीं। ये घिन वाली बात तो बता, इतनी तो पता है कि अनजान लड़का अगर देख लेते पीछे हट जाएगी, परछाई भी ना पड़ने दे, क्योंकि इसकी नजरों में हम धोखेबाज हैं। हाँ, 5 उंगली बराबर नहीं ना, लेकिन आजकल मैं कहता हूँ 5 उंगली बराबर है। विदाउट पेरेंट्स के तुम लोग जाके कुछ भी करोगे तो देखो गलत तो है। अगर बड़े करें तो बड़ों को कोसते हो, और जब खुद की गलती हो तो तुम किसे कोसोगे? लड़के को, है ना? अब तू भी तो लड़का है ना। मुझे तो ये तक दिखता है कि तेरी बहन तेरे साथ कंफर्टेबल नहीं है, वो खुद से नहीं करती कुछ चीजें, करती नहीं है ऐसे। उसके साथ क्या होता है क्या नहीं, बस इतना बोलती है ठीक है, कुछ जो कुछ है जो हो रहा है ठीक है, कुछ हो नहीं सकता, हमारी ऐसी। हाँ, ठीक है। उसका खुद का दिमाग भारी रहता है, इसकी आंखों में पीलापन भी चढ़ता है, गुस्सा बहुत आता है। ठीक है, पीलापन चढ़ता है। इसके अंदर एक मुस्लिम पठान है बेटा, इसके अंदर ये पठान है। अच्छा, ठीक है। अब पुष्टि पे आते तेरे घर के रोगों में, तेरे घर के अंदर रोग की लिस्ट देख, इतनी लंबी है। सिर्फ एक गलती से क्या कि घर का पुजवान नहीं पता चला कि है। हाँ। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई उतारे कर रहा है उसे। अरे पहले नींव पकड़ो, तुम्हारी नींव क्या है। और मैं तो शनि धाम में गया था ना भैया, हर्ष भैया ने तो कुलदेवी को भी नहीं पता, कभी कोई बता रहा, कभी कोई बता रहा कुलदेवी। लेकिन वो तो वीडियो ऐसे बताते हैं भैया जैसे 100% पुष्टि। हाँ, बनाते तो ऐसे ही हैं, और ऐसे ही बनाते हैं जैसे सब ठीक हो रहे हैं, बट वहाँ का रिजल्ट क्या है? वो होते ही नहीं भैया। और मुझे लगा कि मेरे को गाली पड़ रही है अकेले। मैं बेटा 4 पीढ़ी का केस करता हूँ, ठीक, बंदा कहता हूँ तेरा करा हम तो ठीक ही नहीं है। अरे भैया तेरा 4 पीढ़ी था, अब मैं काट रहा हूँ, मुझे टाइम तो दे, तो हमें फ्रॉड बोल के चल जाए। मुझे लगा मेरे साथ ही है, जबकि इस दरबार का रिकॉर्ड है 85% पीपल्स हमने कर रहे हैं, और अकेले ने करे हैं। उसके बाद भी जब मुझे पता है रोज डेथ थ्रेट्स आती हैं, कॉल पे गालियाँ देते हैं, कमेंट में आ जाएंगे, 2-4 मेरे गली मोहल्ले के आ जाएंगे किलस के मेरे से कि भैया ये तो अय्याशी करता है, ये करता है। भगत बनने से पहले पास सबका होता है, सही बात है। मेरा भी था, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ पास्ट का मेरे प्रेजेंट से क्या लेना देना, पहले क्या था अब क्या हूँ उसमें फर्क होती है ना। पहले तो जो था उस टाइम में अगर तुम फालतू बोलते हो सालों मेरे को घर से उठवा लूँ, मैं इतना खराब नहीं। फिर बात आती है जजमेंट की कि तेरे इलाज के लिए सबसे पहले सोच का पता होना चाहिए। जब सोच का क्लियर नहीं है तो क्या बताओगे? तो प्रॉपर रूप से हम प्रॉपर मैंने क्या बताया, तेरे घर के अंदर गद्दी का मामला तो चल रहा है, ठीक है, गद्दी तो पास हो रखी है। सबल सिंह बावरी भी पुजवान है, लेकिन इसकी पुजवंता सात्विक पे बेटा, ठीक है, ये तामसिक नहीं लेगा ना कभी देना गलती से, ठीक है, ये पुजवान है। यहाँ तक कि ये तेरी मदद भी करता है, ये तेरी मदद के लिए आता है, लेकिन ये रुख मोड़ के खड़ा है तेरी तरफ, और ये सामने से कहता है गुरु
कि मेरे बारे में कोई कुछ नहीं बताता, कि मैं भी इस घर का था, कभी मैं भी था। बेवकूफ़ी तो बताओ कि करी क्या है वो। बेटा दादा परदादा उन्हें ना, अब मैं एक बात और बोलूँ, जैसे मैंने बताया कि तू हरियाणा का नहीं है, वो इसी वजह से कि तुम्हारे जो बैकग्राउंड बिलोंग कर रहा है ना, वो अलग क्षेत्रों से कर रहा है। प्रॉपर रूप से कहाँ से थी भैया? तुम प्रॉपर रूप से वैसे गिने जाओगे बेटा मेरठ साइड से, आज के मेरठ से गिने जाओगे, बट वो उस टाइम पे सब कुछ होगा। बट आज के टाइम में तुम्हारी जो शरण बनती है घर की, कितनी पीढ़ियों पहले थी भैया? ये होएगी तेरी 7वीं। 7वीं पीढ़ी पहले थी मेरठ से। तेरे घर की लोकेशन 3 बार बदल चुकी है, और हर बार एक ही की वजह से कि तेरे घर के अंदर गद्दी के साथ में एक फीमेल चलती है शुरू से। जैसे हमारे में घर में मेरे एक प्रेत पूछता है, बहुत पुराना प्रेत है मेरे गांव में, बहुत पुराना, मतलब 800-900 साल पुराना प्रेत है। उसे हम देव बना के पूछते हैं, क्यों? हमारी गद्दी के साथ चलता है, लोगों का भला करता है। तो ये फीमेल कोई गलत नहीं है, ये कोई चुड़ैल उड़ेल नहीं है, लेकिन एक रूह तो रूह ही है। केसरमल बावरी भी प्रेत ही है मेरे हिसाब से, है तो जिनी है लेकिन देवता है ना। सक्षमता कि कौन सक्षम किसके लिए। और कौन कौन है भैया गद्दी का मालिक वैसे? गद्दी का मालिक बेटा वैसे तेरा देखा जाए पीछे से चेंज हो चुके हैं कई बार, कभी देवियों को गद्दी दी गई है, कभी देवों को दी गई है। अब मुस्लिम पीरों के पास है, 7 भाई है, 7 के जो बीच वाला है जिसका तूने नाम लिया है, हाँ नरड़ पीर। ठीक है, इसका भी पता तेरे को बस वो हाथ पैर मारने से ही मिला है, समझ रहा है? इस पीर में भी एक दिक्कत है, ये भी खोड़बाजी का पीर है। फिर दूसरा, दुश्मनी तेरे पापा की इतनी, ठीक है, पीछे से बैकग्राउंड खराब हो रखा है, यहाँ बता